हाय फ्रेंड्स, पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज का लाजवाब झकास शानदार चैप्टर मिलेगा मादा जनन अंग, जिसमें हम समझेंगे कि मादा जनन अंग क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट है। हम ये देखेंगे कि निषेचन क्या है और निषेचन की कितने विधि थे। हम ये भी जानेंगे क्या था लड़कियों में मासिक धर्म कैसे प्रारंभ होता है और कैसे बाहर आता है। हम ये भी समझेंगे क्या था कब आता, किस स्थिति में महिला गर्भवती हो सकती है। तो बारी बारी से सभी पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला है समझेंगे निषेचन। निषेचन यानी अंडाणु और शुक्राणु जब एक दूसरे से मिल जाता है तो उसे कहते हैं निषेचन। निषेचन तो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अंडाणु क्या है, शुक्राणु क्या है, बारी बारी से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब निषेचन यानी अंडाणु और शुक्राणु दो प्रकार से मिलेगा, एगो बाहर मिलेगा और एगो अंदर मिलेगा। मतलब बॉडी के एगो बाहर मिलेगा, एगो बॉडी के अंदर मिलेगा। जब अंडाणु और शुक्राणु बॉडी के अंदर मिलेगा तो अंतर निषेचन, और बॉडी के बाहर मिलेगा तो क्या होगा, बाहर निषेचन। लेकिन ध्यान देंगे बॉडी के अंदर मतलब लड़का के बॉडी के अंदर नहीं होगा, लड़की के बॉडी के अंदर होगा। तो बाहर निषेचन में क्या होगा, अर्थात समझ एक मेढक को लेते हैं। मेढक क्या, मेढिकाइन। तो मेढिकाइन क्या करेगी, अर्थात मेढिकाइन टर टर की आवाज करेगा। टर टर की जब आवाज के समझो क्या था, सब में ढकवा के बुला रहा है कि सुना जी सुना तो कौची, सब में ढकवा दो, आंख फाड़ के से ताकि कान खोल खाल के दो। मेढिकाइनिया टर 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 कर करके तुरंत छोड़ देगी अंडाणु को। ची अंडाणु मेढक समझ जाए कि बुला रही है, और जैसे ही आएगा मेढक देखा कि अंडाणु है तुरंत वहां पे छोड़ देगा शुक्राणु। क्या, शुक्राणु। अर्थात दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा निषेचन। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होगा बाहर होगा, वो बॉडी के अंदर नहीं हुआ तो वो कहलाएगा बाह्य निषेचन। तो मेढक में कैसा निषेचन भाई, बाह्य निषेचन। मेढक में बाह्य निषेचन। लेकिन बड़े जो जीव और है जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो स्त्री की बॉडी के अंदर होता है। मतलब शुक्राणु और अंडाणु दोनों बॉडी के अंदर मिलेगा तो उसे कहते हैं अंतः निषेचन। लेकिन कैसे होगा इसके लिए आपको मादा जनन अंग को बारी बारी से पढ़ना होगा। तो आते ये देख रहे हैं स्त्री के मादा जनन अंग है। स्त्री की मादा जनन अंग मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग का नाम है फैलोपियन नलिका। इस फैलोपियन नलिका को अंडवाहिनी भी कहा जाता है। दूसरा भाग है अंडाशय, अंडाशय। और ये तीसरा भाग है गर्भाशय। चौथा भाग को लिया ग्रीवा और पांचवा भाग को लिया योनि। पहले हम ये समझते हैं क्या था कहाँ पर ये होता, स्थित कहाँ पर होता है। तो लड़कों में नहीं स्थित होता है, लड़कियों में स्थित होता है। अरे नाम है मादा जनन अंग। ये जितने भी सारे पार्ट आपको दिख रहा है या स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिख रहा है, यानी ग्रीवा से लेकर के सारे ऊपर वाले पार्ट ये सब के सब जो है स्त्री के बॉडी के अंदर होता है, बाहर होता नहीं है। मतलब ये ग्रीवा से लेकर के यहाँ तक के सारे सिस्टम में कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये ग्रीवा के बाहर वाला पार्ट दिखाई देता है, जहां से अर्थात मासिक धर्म स्रावित होता है, जहां से बच्चे जन्म लेते हैं, जहां से मूत्र अथवा बाहर आता है। तो इस एरिया को कहते हैं योनि। योनि यहाँ पर 2 छिद्र होगा, अर्थात एक सबसे ऊपर वाला पार्ट में बहुत संकीर्ण छिद्र होगा जिसकी सहायता से मूत्र बाहर आता है, मूत्र बाहर आता है। तो ध्यान देंगे क्या था, 2 छिद्र में सबसे ऊपर का छिद्र की सहायता से मूत्र बाहर आएगा, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसी की सहायता से मासिक धर्म स्राव होता है, या इसी की सहायता से जो होता है बच्चे जन्म लेते हैं। तो इसे ही कहते हैं क्या, योनि। मतलब ये बाहर जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपने तो ये देख लिया, लेकिन लड़का को बड़ा दिक्कत होता है, शादी ब्याह होगा तो हम ये देख लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टेंशन नहीं लेना है, 25-30 वर्ष की नौकरी लो, सबके सब आपके सामने हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या था, अंडवाहिनी क्या है, अंडाशय क्या है, गर्भाशय क्या है, ग्रीवा के ये वाला पार्ट तो आपने देख लिया बाहर है। तो लड़की जब अर्थात इस आशा करती है वाला अच्छे तरीके से समझिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो मिटाते हैं इसको। आपने निषेचन समझा, उसके बाद आपने बाहर वाली पार्ट समझा और अंदर वाले पार्ट समझा। अब देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है क्या था, मासिक धर्म कैसे प्रारंभ होगा। मतलब मासिक धर्म कैसे आता है और कितने दिन तक चलेगा और कितने दिन तक मासिक धर्म रहता है। जब लड़की अर्थात छोटा से बड़ा होती है, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में आती है, 13 वर्ष की अवस्था में आती है, तो लड़कियों में एक हार्मोन रिलीज होता है, मतलब एक्टिव होता है। उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन,
एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है मासिक धर्म लाने में मदद करता है। ये बचपन में एक्टिव नहीं होता, 12 वर्ष की अवस्था होते होते लगभग लड़कियों में एक्टिव हो जाता है, लड़कों में नहीं, ध्यान देंगे। तो अर्थात एस्ट्रोजन नामक हार्मोन लड़कियों में एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के कारण क्या होता है कि इस अंडाशय, जो गोल वाला भाग है, इसे कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, और ये अंडाशय के बीच में क्या करेगा, एस्ट्रोजन अंडाणु बनाएगा। ये गोल गोल भाई साहब दिख रहा है, ये कहते हैं अंडाणु, अंडाणु। ये प्रश्न आएगा कि अंडाणु कहाँ होता है, तो अंडाणु होता है अंडाशय में। यानी अंडाणु किसके सहायता से बना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की सहायता से बना। अब 12 या 13 वर्ष प्रारंभ होने वाला है, तो होगा क्या कि ये अंडाणु यहाँ से इसकी सहायता से एक्टिव होगा और यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, और इस नली का नाम है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका में इंतजार करेगा अंडाणु शुक्राणु को, यानी जैसे आते ही अंडाणु शुक्राणु को इंतजार कर, कहाँ, फैलोपियन नलिका में। आज जब ये अंडाणु यहाँ पर इंतजार करा, इसी समय अगर शुक्राणु मिल गया, मतलब अतः स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष मतलब अतः पति और पत्नी एक दूसरे से अगर चोंच मिला देता है, लड़का लड़की एक चोंच मिला देता है, तो अर्थात योनि के रास्ते से पहुंच जाएगा शुक्राणु, शुक्राणु। ये शुक्राणु जो होता है लाखों की संख्या में होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु होता है। शुक्राणु निकला कहाँ से, तो लड़के से आया, कहाँ से, लेकिन कैसे आया, जब अर्थात लड़के के पाठ पढ़ेंगे जन्म भाग तब बात करेंगे। मतलब मानते हैं कि शुक्राणु अर्थात लड़के की सहायता योनि मार्ग से आया, और योनि मार्ग से आते हुए शुक्राणु जा रहा है, और शुक्राणु चला, देखिए इसको पोछी कहते हैं, मोड़ी है, तो पोछिया मुड़ी, तो शुक्राणुआ चलेगा अर्थात पोछिया की सहायता से आप पहुंच जाएगा फैलोपियन नलिका में। आज जैसे ही फैलोपियन नलिका में पहुंचा, तो ऑलरेडी पहले से वेटिंग कर रहा था, वेट कर रहा था, कौन भाई, अंडाणु, और अंडाणु इधर से चल गया शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु जैसे ही मिलेगा तो हो जाएगा निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया अर्थात मादा में कहाँ पर हुआ, तो वो होगा फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यह था, इसे कहते हैं अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन। अब हम देखें कि कब शुक्राणु मिलेगा तब महिला गर्भवती होगी, और कब शुक्राणु मिलेगा तब महिला गर्भवती नहीं होगी, या कब मासिक धर्म आएगा। अभी तो हम निषेचन मैंने कंप्लीट कर लिया। अंडाणु इंतजार कर रहा है फैलोपियन नलिका में। अगर इस अंडाणु को 28 दिनों तक शुक्राणु नहीं मिला, तो ठीक आज मीन्स आज अगर निकला है अंडाणु, तो 28वें दिन क्या होगा, ये अंडाणु जो गोल गोल आपको दिख रहा है यहाँ से फट जाएगा। अब फटने के बाद ये रक्त के रूप में बाहर निकलेगा, और ये रक्त के रूप में कहाँ से निकलेगा, योनि मार्ग से बाहर निकलेगा। 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक रक्त के रूप में स्रावित होते रहेगा, बाहर निकलते रहेगा। इसे ही कहते हैं मासिक धर्म, मासिक धर्म। तो मासिक धर्म में आपने ये समझा कि मासिक धर्म क्या है, तो ये अंडाणु ही, अंडाणु जब निषेचित नहीं हुआ, उसको शुक्राणु नहीं मिला, अर्थात कि लड़के के संपर्क में नहीं आया, तब क्या हो गया, फट गया। अब फटने के बाद 28वें दिन क्या होता है, 3 से 4 दिन तक इसे ब्लोबिंग होते रहता है। तो यही कहता है मासिक धर्म। पुराने जमाने में तो ऐसे कहा जाता था कि जब मासिक धर्म अगर किसी को लड़की को आ गया है, अगर लड़की को लड़के को अगर नजर मिला देता है तो गर्भवती रह जाएगी। ये सब सारे के सारे सिस्टम क्या है, खराब है, था ये पूर्वजों लोग को कहना था, लेकिन ऐसा साइंस हमारी कहती नहीं है। इस स्थिति में अगर लड़की की मासिक धर्म चालू है तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल करना होता है कि साफ सुथरा रहने की आवश्यकता होता है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की बैक्टीरिया की वजह से कोई दिक्कत मतलब रोग वगैरह हो नहीं। तो आपने ये देख लिया कि अंडाणु कैसे, अर्थात अंडाणु फट करके बाहर निकला, तो अर्थात बाहर निकला तो इसे हम लोग कह दें क्या, अर्थात तो मासिक धर्म कह दिया, या पीरियड अंग्रेजी में कहते हैं। जब ये मासिक धर्म चला तो 3 से 5 दिन तक हो सकता है, किसी में 4 दिन चले, किसी में 5 दिन चले, किसी में 6 दिन चले। लेकिन अगर ये मासिक धर्म 5 दिन से अधिक अगर ज़्यादा चलता है, 7-8 दिन चलता है, तो लड़कियों में अर्थात कमजोरी जैसे समस्या उत्पन्न हो जाता है। पैर अर्थात दर्द देता है, नीचे वाला पैर का जो गुद्दा वाला पार्ट है वो दर्द देता है, पैर टटाने की स्थिति दर्द हो जाता है।
तो ऐसे ज़्यादा दिन तक है तो कृपया डॉक्टर से अथा एडवाइस लेने की आवश्यकता है। बाकी सब कोई इसके 3 दिन 4 दिन एक आध दिन आगे पीछे होता कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि 5 दिन तक अर्थात चला और फिर बंद हो गया, तो फिर अर्थात जिस तारीख को बंद हुआ उस तारीख से फिर 28वें दिन यही चक्र चालू हो जाए, फिर मासिक धर्म आएगा। तो प्रश्न आता है कि मासिक चक्र कितने दिन का होगा, तो 28 दिन का। और जब मासिक धर्म प्रारंभ होगा तो कितने दिन तक रक्त का स्राव होता है, तो 3 से 5 दिन का, साइंस के अनुसार 3 से 5 दिन तक कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि किस स्थिति में अर्थात कब निषेचन होगा तो मां गर्भवती रह पाएगी। अंडाशय से रिलीज हुआ अंडाणु फिर अर्थात फैलोपियन नलिका में, कहाँ है, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में 14 दिन में ये अंडाणु एकदम परिपक्व हो जाता है, एकदम तैयार हो जाता है और इंतजार करता है शुक्राणु को। कितने दिन में, 14 दिन में। 14 दिन से अगर पहले ऐसे कहा जाता है कि 14 दिन से पहले ये छोटा है, मतलब ये विकसित नहीं हुआ, अगर इस स्थिति में 14 दिन से पहले इसके पास शुक्राणु जाता है तब मां गर्भवती नहीं रह पाएगी। तो गर्भवती कब, 14 दिन में परिपक्व हो गया, तब 15 दिन, 14वें दिन परिपक्व हुआ, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, ऐसे 2 4 5 एक आध 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें दिन अगर इस स्थिति में अर्थात दोनों के चोंच में चोंच अगर लड़ जाता है, अर्थात लड़ने की वजह से शुक्राणु चला जाएगा किसके पास, फैलोपियन नलिका में, और इस समय अर्थात अंडाणु यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। 15वें, 16वें, 17वें दिन इस स्थिति में अगर निषेचन होता है तो मां गर्भवती रह सकती है। ज़्यादा एक चांस बनता है कि मां गर्भवती हो जाएगी, मतलब स्त्री गर्भवती हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे हुआ, कब किस स्थिति में महिला गर्भवती हो सकती है, वो मां बन सकती है। तो और आता कितना दिन, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। बाकी साइंस से भाई फेल भी हो जाता है, 18, 19 में हो सकता है, 20 में हो सकता है, आगे पीछे कोई बड़ी बातें नहीं है। तो मादा जनन अंग आपने देखना। अब हम देखेंगे इसके बाद आता पुरुष जनन अंग। आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चा को आसान भाषा में समझ में आए। अर्थात तो बेचारे सस्पेंस में रहते हैं, लजाते रहते हैं, क्या था क्या पढ़ना, लजाने की कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।